अच्छा शाजी, मैं यहाँ से यही से क्वेश्चन आपसे रेज करना चाहूँगी कि बदगुमानी की आपने बात की है, तो बदगुमानी उन लोगों में होगी जिनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं बुरा रह चुका है, जिनके साथ वो जो 2% की हमने बात की है जो रह गए हैं, वही लोग बदगुमान भी किसी लेवल पे जाकर होते होंगे, तो उसको डिक्रीज किस तरह किया जाए? देखो, हमें देखना पड़ेगा जो बदगुमान है वो बदगुमानी बनी कहाँ से। ठीक है। कहीं बचपन की तरबियत तो ऐसी नहीं थी, कहीं माहौल तो ऐसा नहीं था, कहीं हालात तो ऐसे नहीं थे मनफी। सो आपके साथ जो कुछ हुआ होता है, जो आपने उन वाकयात से सीखा होता है, ठीक है। सबसे पहला काम नजफ ये है कि हमें उनके मानी बदलने हैं, ठीक हमने नए मानी देने हैं। ठीक मसलन मिसाल लीजिए, जी जी। आप कहीं स्लिप हुए, आपने कहा ओ अगर चला जाए तो स्लिप, टांग भी टूटती है, नुकसान भी होता है। कोई ये इसके मानी अगर रखे कि वो मेरा तजर्बा था, वो जो मैं स्लिप हुआ था उससे मैंने लर्न किया कि एहतियात से चलना चाहिए, संभलना कैसे। सो जो लर्निंग है आपकी, अगर आप उस लर्निंग के मानी नए रख दें। जी जी। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। फर्ज कीजिए आपने कहीं पर कोई महंगी चीज खरीद ली और वो सस्ती थी, ठीक है, आपका नुकसान हो गया। वो जो 20, 50, 200, 400 का नुकसान हुआ, वो 200, 400 दे के आपने एक लर्न किया तजर्बा। अच्छा। और आपकी जिंदगी में एहतियात आई। सो मैं बताना ये चाहता हूँ कि आप अगर बिल्कुल ही नुकसानात से बचना शुरू हो जाएं, यानी तजर्बा करना ही छोड़ दें, आपको अकल नहीं मिलेगी। अकल हमेशा आती है गलती करके, ठोकरें खाने से, मार खाने से। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा हुआ है कि बादाम खाने से नहीं आती, ठुड्डे खाने से आती है। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा शाजी, मुझे बताइए कि यहाँ पर टॉलरेंस को हम किस तरह लेवल पे लाएंगे अगर आप कामयाब हो जाते हैं? हम अक्सर लोग देखते हैं कि जो कामयाब हैं और उनके इखलाकियात कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, उनका लोगों से ताल्लुक जो कामयाब हो जाता है कहीं ना कहीं कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं वो ये फील करते हैं कि लोग ना हमारे मैच नहीं कर रहे, हमारे माइंड के साथ समझ नहीं रहे, हमें कोई समझता नहीं है, तो इस तरह कनेक्टिविटी भी कम होगी। किस तरह इसको बैलेंस किया जाए? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, ये लोगों की तवक्कात, अच्छा। लोगों के मिजाज और हर पैमाने पे पूरा उतरना ये मुमकिन नहीं है। आप सबके पैमानों पे पूरा नहीं उतर सकते। सही। आपको कहीं ना कहीं ये समझना है कि ये ज़िंदगी जोन सी है ना, ये सबके मुताबिक नहीं गुजारी जा सकती। इसमें आपकी पहली जवाबदेही अल्लाह के सामने। जब आपकी जवाबदेही अल्लाह के सामने है तो फिर आप इंसानों के सामने रुसवा होना छोड़ देते हैं। वो जो इकबाल ने कह दिया ना कि एक सजदा जिसे तो गिरां समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। ये जान छुड़ाना बड़ा बेहतरीन तरीका है कि आप एक जगह सजदा ऐसा करें कि बाकी सजदों से आपकी जान छूट जाए। क्या बात है। आपका फोकस जब ठीक हो जाएगा, आपका मोटिव ठीक हो जाएगा, आपकी क्लैरिटी जब आपकी जिंदगी में आ जाएगी तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। हमारा प्रॉब्लम ये कि हमने इतनी जगह पे सर टेका होता है, इतनी जगह पे अपने आप को रुसवा किया होता है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि असल जवाबदेही तो अल्लाह के सामने। फिर दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हमने आपको याद होगा एक टॉपिक किया था KPIs 40 के नाम से, 40 तक क्या क्या असूल। तो उसमें एक पॉइंट ये था कि 40 तक पहुंचते आपको अपनी वैल्यूज को और अपने प्रिंसिपल्स को डिफाइन कर देना चाहिए। जब आपकी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स आपके डिफाइन होते हैं 40 की उम्र तक, तो फिर आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, आपके लिए कुछ करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि लोगों ने 40 तक डिफाइन नहीं किया होता, हाँ। तो फिर वो जलील ख्वार होते हैं। सो लोगों को जवाबदेह होने की बजाय आप अल्लाह को जवाब दें और अपने असूल ज़ाब्ते कुछ बना लें ताकि उन पे पूरे उतर सकें। बिल्कुल ठीक। अच्छा शाजी, जो बंदा कामयाब हो रहा है, हो चुका है, और जो उस मंजिल की तरफ आगे जा रहा है, वो एक प्लान ए है, दूसरा प्लान बी है। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि आप अपना प्लान बी भी साथ रखें, अगर नहीं है तो क्या करें, और अगर दोनों है तो वो लोग कहीं ना कहीं डिट्रैक करने की कोशिश करते हैं कि अब तो तुम 2 कश्तियों में सवार हो, कैसे करोगे? अच्छा देखो, प्लान ए और प्लान बी का कंसेप्ट है मिलती जुलती मंजिल पे पहुंचने के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं होता कि जी मेरा प्लान ए जो उनसे शुमाल की तरफ है तो प्लान बी मेरा जनूब की तरफ है। ठीक है। ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपका प्लान अगर शुमाल की तरफ है तो प्लान बी करीब करीब शुमाल की तरफ होता है। अच्छा। आपने मंजिल और टारगेट को वाज़ेह करना होता है। सो ये जो कह लीजिए मिजाज है कि आप 2 कश्तियों के मुसाफिर हैं, इसका मतलब ये है कि आपने जो सेफ साइड रखनी थी जी। वो सेफ साइड की बजाय आपने एक ऐसी चीज रख ली जिसने आपकी अटेंशन लेनी शुरू कर दी। ठीक है। 2 कश्तियों के मुसाफिर होने का मतलब ये है कि आपने कमेटी दो जगह डाल दी, आपकी तवज्जो बट गई, आपका ख्याल बट गया, आपकी सोच तकसीम हो गई। जब सोच आपकी 2 जगह तकसीम हो जाती है तो फिर उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि कामयाब होने के लिए फोकस चाहिए। और फोकस का मतलब है आपने अपनी पूरी एनर्जी, पूरी तवानाई और अपना आप पूरा एक जगह लगाया हुआ है। अच्छा शाहजी, मुझे बताइए, एक बंदा जो कामयाब हो रहा है, कहीं ना कहीं नाकामी को छू रहा है या उस तरफ नाकामी की तरफ जा रहा है, तो अगर कोई बंदा उसको डिट्रैक करने की कोशिश करे, डीमोटिवेट करे, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए उसका आगे?
अच्छा देखो, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सब लोगों की सब बातें नहीं सुननी चाहिए। ठीक है। हम जो आदी हो चुके हैं सब लोगों की सब बातें सुनने के, बिल्कुल। इसका बड़ा नुकसान होता है। इसका नुकसान ही होता है ना जबकि हम हर एक का असर लेते हैं और मुमकिन हम उसकी भी राय ले रहे हो जो एक्सपर्ट ही ना हो। बड़े लोग उन लोगों से पूछ लेते हैं जो जानते ही नहीं है, उस काम को नहीं जानते, उस शोबे में नहीं कोई उनका इल्म होता। जब आप एक्सपर्ट का ओपिनियन नहीं लेते तो फिर आप डिट्रैक हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा शाह जी, ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ना लोग आप पे ना अपना इन्फ्लुएंस देते हैं और अगर आप बचना भी जा रहे हैं फिर भी आप उस जो उन्होंने सर्कल बनाया है उसके अंदर आ जाते हैं, तो किस तरह बचाना चाहिए खुद को दूसरों के इन्फ्लुएंस से? आप सुन रहे हो, कहीं ना कहीं आप कहोगे मैं नहीं अमल करा, कहीं ना कहीं तो कान में वो चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं तो माइंड में जाके वो बैठेगी, कनेक्ट करेगी ना, किस तरह इस चीज़ को दुरुस्त करें? डिपेंड करता है आपका इरादा कितना मजबूत है, आपका कमिटमेंट कितना मजबूत है, आप खुद कितने कमिटेड हो। अगर आप खुद कमिटेड हो, आपने खुद अपनी चीज़ों को बड़ा वाजिया किया हुआ है, आपने खुद जो उनसे इरादा किया हुआ कि मैंने पीछे नहीं हटना, तो फिर तो कोई बंदा आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। क्योंकि लोगों ने खुद अपने काम बड़े वाजिया नहीं किए होते, अपने टारगेट्स वाजिया नहीं किए होते, अपना कमिटमेंट सच्चा नहीं होता। एक बड़ी पुरानी मिसाल बनी हुई है कि एक देहाती था और वो शहर चला गया बकरी का बच्चा लेने के लिए। अच्छा। कि इसे पालूंगा, इसे जवान करूंगा। तो बकरी का बच्चा लेके वापस आ रहा होता है गांव की तरफ, तो रास्ते में 3 ठग देखते हैं। वो देखते हैं कि इस ठग हमने इससे हथियाना कैसे, तीनों ठग सोचते हैं। अच्छा। तो एक प्लान बना लेते हैं। सो एक कुछ ही फासले पे एक ठग मिलता है उसको और मिल के कहता है कि भाई कुत्ते का बच्चा कंधे पे उठाया हुआ तुमने। अच्छा। बड़ा हैरान होता है कि यार नहीं बकरी का बच्चा है। वो कहता नहीं यार कुत्ते का बच्चा है। थोड़ा सा आगे जाता है तो दूसरा ठग मिल जाता है। वो कहता है यार दुनिया च पहला बंदा वेख्या जिन्हें कुत्ते का बच्चा मुंडे ते पाया है। वो कहता है जी कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा। अच्छा। तीसरा ठग मिलता है, तीसरा ठग उसको किलोमीटर बाद मिलता है तो वो क्लैप करता है, वाह जी वाह, देखो जी पागल खिंच खिंच दे फिरन लगे ने। और कैसे कैसे लोग जो उनसे कुत्ते का बच्चा कंधे पे लेके फिर रहे हैं, उसने उधर ही फेंका, उसने कहा कुत्ते दही होएगा और निकल गया। बताने का मकसद ये, जो अपने नजरिए में कच्चा है ना वो किसी का भी नजरिया अडॉप्ट कर लेगा। जो अपनी सोच में कच्चा है ना, जो अपने कमिटमेंट में, अपने वादे में, अपने नजरिए में, अपने विजन में कमजोर है, वो किसी की भी बात का असर ले लेगा। लेकिन जो खुद मजबूत है, जो अपने नजरिए से जुड़ा हुआ है, जो अपने कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है, वो कभी डिवर्ट नहीं होगा। ठीक है। अच्छा शाह जी, अगर इस चीज़ को मैं इस तरह देखूं, हम अपनी लाइफ में बहुत से कामयाब लोग देखते हैं, बहुत अच्छे पोजीशन पे पहुंचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी लोगों के साथ एक जो ताल्लुक है वो कमज़ोर हो जाता है, वो खुद को भी नहीं समझ रहे होते। और एक मैं बात अर्ज करना चाहूँगी, जो लोग कामयाब होते हैं ना, कहीं तन्हाई उनके अंदर होती है, जिसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमें फॉलो नहीं कर रहा, मुझे अभी ये चाहिए, डिफाइन नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हैं, अपने काम में वो प्रॉपर हैं। किस तरह, ये क्या मामला है? इसको कहा जाता है जात का खला। अच्छा। एक मैं बड़ी मजे की चीज यहाँ शेयर करना चाहूंगा जो कि इससे कनेक्ट कर जाएगी। दुनिया में कालीन बाफी, जो कालीन बनता है, अच्छा। उसकी सबसे पुरानी सनत है ईरान से। ठीक है। उसे पारस भी कहते हैं, फारस भी कहते हैं, और पुराना ये इलाका है फारस का, फारसी यहीं से बना, वर्ड फारसी फारस से बना। अच्छा अच्छा। फारस जोन सा है, ईरान जोन सा है, ये दुनिया की 4000 साल से ज्यादा पुरानी सनत है कालीन बाफी की। ठीक हो गया। 4000 साल पुरानी सनत जब थी तो ये आज से कई हजार साल पहले इतनी परफेक्शन पे चली गई, यानी कालीन इतना परफेक्शन पे चला गया कि जब वो कालीन बनाते थे और वो कालीन बनने के बाद कालीन पे जो बनाया होता था उसको देखते थे, हैरान हो जाते थे। अच्छा। मसलन उस पे तालाब बनाया उन्होंने, पानी। अच्छा। तो कोई पाँव नहीं रखता था, वो कहते थे अगर रखा डूब जाएंगे। अच्छा। इतनी परफेक्शन थी। बादल बनाते थे तो लगता था बादल जमीन पे आ गया, बर्फ पड़ेगा। अगर वो उस पे शेर बनाते थे तो लगता था दहाड़ पड़ेगा। इतनी परफेक्शन थी। तो उस वक्त की स्टेट ने एक फैसला किया, उन्होंने कहा इतनी परफेक्शन इंसान को जेब नहीं देती, इसका कोई हल निकलना चाहिए। यानी ये परफेक्शन जो सी, ये गुनाह है, ये तो सेल्फ बड़ा जुल्म है। इतनी परफेक्शन आ गई इंसान के हाथ में। तो उन्होंने मिल के एक फैसला किया कि हम एक कानून पास करते हैं, और कानून ये पास किया कि कोई भी जो कालीन है उसको बनाने के बाद हम उसके कोने को खराब कर देंगे। अच्छा। इसको हम अपनी लैंग्वेज में छिंज कहते हैं, टुक भी कहते हैं। ठीक हो गया। टुक लगा देंगे, यानी थोड़ा सा खराब बनाने के बाद कर देंगे। उसकी वजह क्या है कि ये याद रहे कि बनाया बंदे ने है, इसमें एक फॉल्ट है, यानी फॉल्ट खुद छोड़ेंगे, जान के छोड़ेंगे। इसका नाम उन्होंने रख दिया पर्शियन फॉल्ट। अच्छा। पर्शियन फॉल्ट। ठीक है। अच्छा, इसी को जोड़ूंगा मैं एक नई बात के साथ। दुनिया के हर बंदे में ना एक फॉल्ट होता है। ठीक है। हमें अपने पर्शियन फॉल्ट को ढूंढना होता है। वो जो पर्शियन फॉल्ट है, किसी का इमोशनल वीकनेस है, ठीक है। किसी की जो सा वो जज्बाती, किसी को नफ्स का गुलाम है, किसी के अंदर जात का खला है, किसी के अंदर तन्हाई है, किसी के अंदर गुस्सा बड़ा ज्यादा होता है, किसी के अंदर सुस्ती होती है। ये जो पर्शियन फॉल्ट है, याद रखना,
नजफ, जो बंदा अपने पर्शियन फॉल्ट को ढूंढता है और ठीक कर लेता है, वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जी।